ये बात सच है रूस की कि यूरोपियन देश और कुछ गिने चुने देश स्पेशली अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जानबूझकर यूक्रेन और रूस की जंग को बढ़ा रहे हैं, जिसका सबूत आज मैं आपको देने वाला हूं। हजरात भाई, फ्रांस ने जो रूस का इलाका जो डोनबास है, जिस पर यूक्रेन का कब्जा है, उस जगह यूक्रेन की फौज तैनात है। रशिया उसी इलाके पर हमला कर रहा है। फ्रांस ने अपनी ड्रोन उड़ाने वाली एडवांस टीम यानी फौज की एक टुकड़ी ट्रेनिंग के लिए उसी डोनबास के इलाके में भेज दी है। अब आप खुद नॉर्मल सी चीज है, बताइए इससे जंग घटेगी या बढ़ेगी? हालात यूक्रेन के खराब हैं, कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी आया है। यूक्रेन 30 किलोमीटर वापस अपने इलाकों की तरफ पीछे भी हटा है। उधर रशिया के अंदर भी धमाके हो रहे हैं, जैसे ईरान में एकदम सस्पिशियसली कोई धमाका हो जाता है, ऐसे ही एक धमाका हुआ जिसमें ये रूस के 2 सीनियर कमांडरों की मौत हो गई है। उधर भारतीय कंपनी रिलायंस ने एक बार फिर से रूस से तेल लेना शुरू कर दिया है। क्रिसमस के मौके पर यह खास वीडियो देखिए, जिसके अंदर ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस के सेटअप में खड़े होकर पूरी दुनिया को क्रिसमस की बधाइयां दी और एक छोटा सा बयान ये जारी किया, जो ये वीडियो है। अब इस वीडियो के अंदर बवाल तब खड़ा हो गया जब इस वीडियो के अंदर आखिर में ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि रूस का राष्ट्रपति पुतिन मर जाए। वहीं रशिया ने ऐलान किया है कि 2036 में हम चांद पर पावर प्लांट बनाएंगे। वहीं ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से एक बार फिर से मिलने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रपोजल दिया था उसमें हम लगभग तमाम शर्तों पर राजी हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन को नुकसान ये भी हो रहा है कि रशिया पूरी ताकत से यूक्रेन पर जब हमला कर रहा है तो यूक्रेन जो खासकर ज़्यादातर खेती बाड़ी करता है और वो फसल एक्सपोर्ट करता है, जी हाँ, सब्जियां फ्रूट्स एक्सपोर्ट करता है, वो एक्सपोर्ट लगभग उसका ना के बराबर हो रहा है, जिसका नुकसान यूक्रेन को बड़ा उठाना पड़ रहा है। वहीं रशिया के ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया, पूरी ऑयल रिफाइनरी ही तहस नहस हो गई। Thailand without so nice. Творить. Пиздец. Что за хуйня हजरात मोहतरम, उधर रशिया ने कहा है कि 4,15,000 और हमारे रूस की फौज में नए सैनिक भर्ती हुए हैं और हमारी सेना मजबूत हो गई है। Вот на сегодняшний день порядка 417 тысяч человек. Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции. Достойные результаты стали возможны прежде всего благодаря патриотизму наших граждан, которые приняли решение о прохождении военной службы. Большое им за это спасибо. यूक्रेन फड़फड़ाने वाला है क्योंकि रशिया अब डील में नया चेंज लेके आ रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन नाराज हो सकता है। उधर यूक्रेन को हल्का मत समझिएगा, यूक्रेन भी रूस पर उसके 2 अलग अलग शहरों को, गांव को जोड़ने वाले पुलों और रास्तों पर हमले कर रहा है। मंजर देखिए। ब्लैक सी के अंदर तुर्की का एक जहाज गुजर रहा था, उसके ऊपर एक बार फिर से ड्रोन जाकर टकराया है। अभी तक यह नहीं पता चला है कि यह रूस का ड्रोन था या यूक्रेन का, लेकिन कार्गो के अंदर से वीडियो बनाया गया है और वो ये है। Camı açıyorum. Camı açıyorum. Çok kötü vurulduk. Çok kötü vurulduk. Çok kötü vurulduk. Yaşam haline düştü. Alarmı ver. Adamlara söyle, herkes hazırlansın. Oh. Vurulduk. Vurulduk. Süvar Bey.
İnelim buradan çıkalım. Gelin Süvari Bey. Süvari Bey inin. Gelin Süvari Bey. Tamam çalıştırıyoruz inin. Birlikte inelim inin. Birlikte inelim. उधर रशिया के अंदर कामयाब हमले कर रहा है यूक्रेन। शिप बनाने वाले एक फैक्ट्री पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। Это корабль вот этот едет. На нем что ли горит? Да, горит. अमेरिका ने यह जंग शुरू करवाई और अब यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया। जो अमेरिका यूक्रेन को मदद देता था वो 77% मदद अब घट गई है। वहीं रूस के ऑयल फैसिलिटी को बड़ी कामयाबी से टारगेट करके उड़ा रहा है यूक्रेन। रूसी एक ट्रक ड्राइवर ने खुद ये वीडियो बनाया है, देखिए। अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया है, जो पॉइंट्स दिए हैं, ज़ेलेंस्की ने इस वीडियो में बताया है कि 20 पॉइंट पर वो राजी हैं ड्राफ्ट में। और जो खासकर हमला ना करने की गारंटी देने की बात अमेरिका ने कही है, ये काफ़ी कन्विंसिंग है और हम इस पर राजी हैं। नाटो की इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है कि रशिया एलन मस्क की सैटेलाइट को, स्टारलिंक को और दूसरे किसी भी अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को खराब करने का यंत्र बना रहा है। बर्तानिया के अखबार ने बड़ी बात लिखी है, छाप दिया है, ये देखिए। ब्रिटेन के अखबार ने लिखा है कि जो पुतिन के सैनिक हैं, व्लादिमीर पुतिन के, उनको खाने की काफी कमी हो रही है, परेशान है भूख से, इतने परेशान है कि वो एक दूसरे को खा रहे हैं। उधर स्वीडन ने एक रशियन कार्गो को, जिसका इंजन खराब हो गया था, जिसकी वजह से रुक गया था वो, तो स्वीडन ने उस रूसी कार्गो जहाज को सीज कर लिया है। हजरात मोहतरम, रशिया गेम खेल रहा तगड़ा। जो अमेरिका का अब्राहम टैंक यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था, रशिया ने इसको डिस्ट्रॉय किया और उसको सीज किया और उसको उठाकर ट्रेन के जरिए, तस्वीर देखिए, ट्रेन के जरिए चीन को भेज दिया है। अब चाइना अमेरिका के अब्राहम टैंक की टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अब्राहम टैंक से खतरनाक टैंक बनाकर अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम करेगा। रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, दोपहर की रोशनी हो, यूक्रेन की आवाम को यूक्रेन की सेना किडनैप कर रही है और जबरदस्ती सेना में शामिल करने के लिए लेके जा रही है। Сука, что делать, блядь? Отстаньте, не трожьте его! Тупо две машины, блядь. Ну, я одна ни хера не сделаю. Никто не выходит. उधर रशिया के ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग अमेरिका ने करी तो फिर रशिया भी, यानी हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल जो सेनेटर हैं, उन्होंने रूस को धमकी दी है वीडियो के जरिए कि अगर रशिया ने डील नहीं की तो हम वेनेजुएला के जैसे टैंकरों को सीज कर रहे हैं, रूस के टैंकरों को भी सीज करना शुरू कर देंगे। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के खौफ को देखते हुए कहा है, ऐलान किया है कि हम एक नया बड़ा और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, et en particulier forts sur les mers. Voilà pourquoi, conformément aux 2 dernières lois de programmation militaire, et après un examen complet et minutieux, j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. La décision de lancer en réalisation ce très grand programme a été prise cette semaine. यूक्रेन ने बताया कि हमने रूस के Su-27 और
Su-30 को डिसेबल कर दिया है, खराब किया है। पुतिन ने रूसी मीडिया पर बात करते हुए बहुत सारी बातें कही और यह भी कह दिया कि इस वक्त हम शैतान से लड़ रहे हैं, यानी पूरे यूक्रेन को शैतान घोषित कर दिया पुतिन ने। यूक्रेन, ये तस्वीर देखिए, बड़ी खतरनाक तस्वीर है, ये AI तस्वीर नहीं है। ये देखिए, जब यूक्रेन के इलाके की तरफ रूस के ड्रोन आने लगे तो यूक्रेन उसे मार गिराने की कोशिश कर रहा है। हंगरी पूरी तरह से नेटो का मेंबर होने के बावजूद रूस को सपोर्ट कर रहा है। हजरत हंगरी के प्रधानमंत्री ने ताज़ा बयान में कहा कि रूस पर कई बार हमले हुए, नेपोलियन ने किए, एक वक्त फ्रांस ने किए, दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों ने किए, देशों ने किए हैं, ग्रुप्स ने किए हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम फेल हुए हैं। लिहाजा यूक्रेन भी फेल होगा। हज़रत यूक्रेन और रूस की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है जिसकी वजह से ये जंग बढ़ती ही जा रही है। रूस और यूक्रेन के मामले में फ़िलहाल के लिए इतना ही अपडेट, जो कि काफ़ी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।